बिहार के सत्याग्रह आश्रम एलसीटी घाट पटना। आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में राजनीति का तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आ चुकी है। उन्हीं का ये आश्रम लगा हुआ है पटना के एलसीटी घाट पर, जहां पर हम लोग देखने के लिए, समझने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ एक साथी है जो सत्याग्रही के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस आश्रम में अलग अलग तरह का विंग चलती है, जिनमें एक विंग है जिनका नाम है सेंट्रल वाहिनी, और सेंट्रल वाहिनी का हमारे साथ साथी हैं। इनसे आज आप लोगों को मिलाएंगे और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे हो भाई? बहुत अच्छे हैं सर। क्या नाम है आपका? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सुधीर यादव जी। और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर तिलहाड़ा है। जी जी। जो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आरजेडी का पहले सपोर्टर था, लेकिन जब से जन स्वराज का सिस्टम देखे हैं, इनका कहने का मतलब है कि जन स्वराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। मैं 5 कारणों का वर्णन करना चाहता हूँ। बच्चा, युवा, बुजुर्ग और महिला और किसान। तो बच्चा के लिए सबसे पहले है कि 15 बरस से पहले जो बच्चा 15 वर्ष तक जो पढ़ाई करेगा उसको हमारे जन स्वराज देंगे। और दूसरा बात, युवा, एक मिनट हम ये पूछना चाहेंगे, बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महिला एवं किसान जी, ये जनसुराज का 5 संकल्प है। हाँ। तो बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दिया है? जनसुराज की सरकार बनती है तो बच्चों के लिए क्या सुविधाएं लाने वाली है? बच्चों के लिए ये सुविधा लाने वाले हैं कि जो बच्चा रहेगा उसको 15 वर्ष तक 10 से 15 वर्ष तक। आप क्या कहना चाह रहे हैं? 10 से 15 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको मुफ्त में शिक्षा का व्यवस्था जी जी। जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि जनसुराज कहती है कि 0 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की सुविधाएं दी जाएगी। अगर सरकार बनने के बाद अगर तत्काल शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तब तक आप प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनका फीस का वहन जनसुराज करेगी। ऐसा आप लोगों का पार्टी कह रही है। जी। और दूसरा क्या है? युवा के लिए क्या प्लान है? युवा के लिए प्लान है कि जो बाहर में काम कर रहे हैं तो उनको बाहर में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही मेरा सरकार आएगा तो उनको यहीं पे बिहार में ही रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि धक्का मुक्का नहीं बाहर में किसी कंपनी में नहीं काम करना पड़े सर। अच्छा, ऐसा है जी। तो पलायन बंद होना है। हाँ जी। युवाओं के लिए पलायन बंद होना है और रोजी रोजगार यहाँ बिहार में ही व्यवस्था किया जाना है। हाँ, सर का कहने का मतलब है कि दाल ही गिरे भी तो दाल में ही गिरे, ये कहने का मतलब। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम लोग बोला कि बच्चे के लिए यहाँ पर 0 से 15 साल तक बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की सुविधाएं की जा रही है। वर्तमान में तो बिहार सरकार लगभग पहले 40,000 करोड़ की जो शिक्षा बजट थी, वर्तमान में 60,000 करोड़ की शिक्षा बजट कर दिया गया। तो अभी भी तो बजट दिया जा रहा है, क्या अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या बिहार में? बिहार में पढ़ाई तो एकदम चौपट हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनको बोलने का अच्छा तरीका भी नहीं पता चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। अगर वैसा अपमान जब मुख्यमंत्री कर सकता है तो हो सकता है कि कोई कल बच्चा यूट्यूब पर वायरल होने के फेर में कोई सिगरेट पी करके राष्ट्रगान गा देगा। कोई दारू पी करके झंडा तोलन कर देगा। ये भी हो सकता है फेमस होने के लिए, है ना भैया जो बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि अभी आप वर्तमान में ही विधानसभा में देख रहे होंगे कि उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है, क्या क्या बात बोलते हैं। तो महिला के बारे में कुछ बोलते हैं, तो हम उन पे एक गाना बोलते हैं। क्या गाना है वो सुनाइए। ढेर चलवला अब ना चली राज बुढ़ऊ, ढेर चलवला अब ना चली राज बुढ़ऊ, जन जन में गुंजे लागल जन सुराज बुढ़ऊ, जन जन में गुंजे लागल जन सुराज बुढ़ऊ, ऐसन बोलला विधात बुढ़ऊ, जन जन में गुंजे लागल जन स्वराज बुढ़ऊ, मुँह के सब टूटल तहर डांट बुढ़ऊ, जन जन में गुंजे लागल जन सुराज बुढ़ऊ। वाह, आप कलाकार भी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां। तो बहुत अच्छा आप गाना गाए हैं। तो आप 2 संकल्प बताए हैं, 5 संकल्प बताने वाले थे। तीसरा क्या है बताइए? तीसरा संकल्प है बुजुर्ग के लिए कि जो बुजुर्ग हैं उनको 2400, नीतीश कुमार अभी 400 रुपए दे रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा। जैसे ही जन स्वराज हमारे प्रशांत किशोर आएंगे तो वो बुजुर्ग को 2000 रुपया राशन, 2000 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे। तो 2000 वृद्धा पेंशन में बहुत ही मायने रखता है। जो नीतीश कुमार 400 दे रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 गुना दे रहे हैं 1 महीना में। यानी एक अगर आंकड़ा लगाया जाए नीतीश कुमार और जन स्वराज के, तो इनका 48 रुपया 1 साल में 48 रुपये देंगे। और जब जन स्वराज के हिसाब से लगाया जाए आंकड़ा तो 12 दूनी 24,000 रुपये 1 साल का इनकम होता है। सतीश भाई का सीधा सा कहना है
कि तीसरा संकल्प जो जनसुराज का है वो है बच्चा, युवा, उसके बाद बुजुर्ग है। बुजुर्गों के लिए वर्तमान सरकार जो वृद्धा पेंशन दी जाती है वो 400 रुपया है। जनसुराज की सरकार बनेगी तो वो उनका पेंशन बढ़ा करके 2000 रुपया कर दिया जाएगा, ऐसा आपका कहना है? कहना है बहुत इसमें ढेर पैसा का जी अति फायदा हो रहा है। हाँ। जिससे कोई भी अपना पुतो होता है जो पैसा के चलते मैंने कि किसी को वृद्धा लोग को मैंने कि खर्चा पर्चा नहीं दे पाते हैं, उससे उसका रहन सहन में बहुत ही बदलाव आ जाएगा सर। भाई चलो ठीक है, आपका तो कहना सब ठीक ठाक है। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए भी स्वच्छता सुविधा करेंगे, बुजुर्गों के लिए जो है 2000 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो है कि आप सुविधा दे रहे हैं कि अगर वो किसी भी तरह का बिजनेस, अगर व्यापार करना चाहेगी, दुकानदारी करना चाहेगी तो उनके लिए जो है सस्ता ऋण मुहैया करवा दिया जाएगा। 4% है 100 रुपए में, हाँ, 1 साल के लिए। तो अभी भी तो जीविका चल रही है, जीविका में भी लोन की सुविधा है, जीविका के माध्यम से भी महिलाएं स्वरोजगार कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें 5% चल रहा है, बाकी मंथली चल रहा है सर। और उसमें 5% नहीं, जीविका में ये ऐसा है, आप समझिए, जीविका कहती है कि 1 रुपया 1% के दर पर, यानी कि अगर 12 महीना में 12% हो गया, हाँ है ना, यानी कि 12% के दर पर जीविका लोन देती है। जी। तो आपका क्या कहना है कि आप जनसुराज की सरकार बनेगी तो 4% के दर पर लोन आप मुहैया करवाएंगे? हाँ, जनसुराज की सरकार आएगी तो ये 4% देंगे और सालाना में पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये तमाम जो 5 संकल्प थी जनसुराज का, जिनको आप सेंट्रल वाहिनी का एक सदस्य हैं, जो अपने ही मुख से बताने का प्रयास किया, आप तमाम दर्शकों को कैसा लगा ये जनसुराज के 5 संकल्प? आप अपने बातों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप अपने सुझाव को दे सकते हैं। ये नया